हाय फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बीएचयू एंट्रेंस के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे जो आपको बीएचयू बीए एंट्रेंस क्रैक करने में मदद करेंगी। अगर आप हर चीज़ अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हम बात करें बीए की, तो बीए दो तरीके का होता है, एक बीए प्रोग्राम, दूसरा होता है बीए ऑनर्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बीए प्रोग्राम कराती हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स कराती हैं। बीए प्रोग्राम में होता यह है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से लास्ट ईयर में सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है। और बीए ऑनर्स में होता ये है कि आपको लास्ट ईयर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, बाकी 2 सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में ही छूट जाते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको बीए ऑनर्स की डिग्री प्रदान करती है। बीए ऑनर्स भी यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, पहला बीए आर्ट्स, दूसरा बीए सोशल साइंस। बीए आर्ट्स में आपकी सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, प्लस फिलॉसफी, एआईएससी, ज्योग्राफी भी आती है पर उसकी बहुत कम सीटें रहती हैं। दूसरा आपका जो सोशल साइंस रहता है, उसमें आपकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, प्लस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन भी रहते हैं, वो भी सही सलामत रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दोनों के फॉर्म भरें, बीए आर्ट्स के भी और बीए सोशल साइंस के भी। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कमी भी और मजबूती भी है कि जो आपका ऑनर सब्जेक्ट रहता है वो आपकी एंट्रेंस की रैंक के बेसिस पे ही दे दिया जाता है। जैसे ही आपकी रैंक रहेगी वैसे ही आपका सब्जेक्ट ऑनर्स रहेगा। अगर आपको बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में करना है तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से लगभग आपका जो एंट्रेंस में मार्क्स रहते हैं वो 200 के अबव या 200 के ऊपर 100% रहने ही चाहिए, और रैंक आपकी लगभग 100 और 150 के बीच में लाई कर जानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस सिलेबस की, तो सोशल साइंस और आर्ट्स के बीच में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बस सोशल साइंस का जो होता है उसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको एंट्रेंस की बुक में मिल जाएंगे। और दूसरा, आप अगर बाहर से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस पेपर की, तो एंट्रेंस पेपर में कुल क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं, और जिन्हें आपको 2 घंटे में करने होते हैं। मतलब कि आपको 48 सेकंड में एक क्वेश्चन करना होता है, और इन्हीं 48 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्लस उसके 4 जो ऑप्शन रहते हैं उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और टिक भी करना है। 150 क्वेश्चंस में से शुरुआत के 120 क्वेश्चन आपके जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं, और लास्ट के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट करने के लिए होते हैं, जिसमें आपको 2 लैंग्वेजेस दी जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट 120 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला सेक्शन जो रहता है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहता है, दूसरा मेंटल एबिलिटी और जनरल रीजनिंग का रहता है, तीसरा जीके का रहता है, चौथा आपका करंट अफेयर्स का रहता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार से किसी भी सेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको लास्ट में सबसे जो रहता है वो जीके से करें, क्योंकि जीके में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। घुमाने वाले क्वेश्चन मोस्टली जीके में रहते हैं। एक चीज़ और बात का ध्यान देना चाहिए कि टिक मारने से पहले एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही टिक लगाएं, क्योंकि कुछ और पूछा जाता है हमसे और हम माइनर से डिफरेंट कोड समझ नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमारा गलत हो जाता है। इसलिए टिक करने से पहले, मतलब क्वेश्चन को का उत्तर देने से पहले प्लीज़ एक बार चेक कर लें कि हमने क्वेश्चन का उत्तर सही दिया है या गलत दिया है। अब बात करें तैयारी की, तो आजकल नेट का ज़माना है, हमारे पास बहुत सा मटेरियल है पढ़ने के लिए, पर हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि हमारे पास इतना मटेरियल होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़ें क्या। तो आप कंफ्यूजन में मत पढ़ें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ें। मेरी माने तो आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जाके चुपचाप से एक लूसेंट जनरल नॉलेज और बीएचयू एंट्रेंस, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स की कोई बुक ले लें, और इन्हीं 3 चीज़ों से आप तैयारी करें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो आपको बीएचयू एंट्रेंस में काफ़ी अच्छे नंबर दिला सकती है। इसके लिए बात और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इन तीनों किताबों को, मतलब जो आपके पास इन तीनों कंटेंट हैं, उन तीनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। मतलब कि 4 या 5 बार इनको लगभग 3 या 4 घंटे डेली देकर पढ़ें, जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो बुक रहेगी, मतलब तीनों जो बुक्स रहेंगी उनमें काफ़ी अच्छी समझ हो जाएगी। इसके बाद एक और काम करेंगे, बीएचयू की साइट पे जाके आप ओल्ड पेपर जो हमारे पड़े रहते हैं 6-7 साल के, बीएचयू की साइट पे पड़े रहेंगे। अगर आपको बीएचयू की साइट का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा आप। उन ओल्ड क्वेश्चंस, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एंट्रेंस क्रॉस कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है इन जो 3 बुक्स हैं इनको पढ़ने के बाद आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं, मोस्टली सिलेबस जो रहता है मोस्टली आपका वो कवर हो जाएगा। फिर आप अगर उन क्वेश्चन पेपर को करते हैं तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप वहाँ का अच्छी तरीके से एंट्रेंस दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपने इन तीनों बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो बीएचयू का एंट्रेंस करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आप आराम से 200 के आसपास पास स्कोर कर जाएंगे, जिससे आपकी जो रैंकिंग रहेगी वो 150 के आसपास आ जाएगी। और अगर आपकी रैंक 150 के आसपास आती है तो आपके प्रेफरेंस जो सब्जेक्ट रहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, प्लस आपका जो हॉस्टल रहेगा वो भी अगर मिल जाएगा आपको। उम्मीद है कि आप 200 नंबर ले आएंगे आराम से, क्योंकि इतना मैटर आपके पास पढ़ने के है।
कि आराम से आप 200 नंबर ला सकते हैं। फिर आखिरी में एक चीज़ बतानी ये है इम्पोर्टेंट कि BHU ने इस बार क्या किया है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड कर दिया है, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मेन फैकल्टी में पढ़ेंगे। उससे पहले सिर्फ गर्ल्स के लिए एफिलेटेड कॉलेज थे जो कि बाहर थे। इस बार कैंपस में ही गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि बॉयज़ की थोड़ी सी सीट्स कम हो गई हैं, गर्ल्स की बढ़ गई हैं। और अगर आप बॉय हैं तो आपसे यही उम्मीद है कि मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें भी। और हाँ, अगर आप गर्ल हैं तो आपसे भी सेम उम्मीद है, आप भी पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, आपका समाधान किया जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। फिर भी अगर कोई चीज़ है तो आप ज़रूर पूछें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे आपको फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके और वो भी BHU का एंट्रेंस में अच्छे नंबर ला सकें। और आखिरी में गुड लक फॉर योर एंट्रेंस पेपर, अच्छे मार्क्स लाएं और BHU में हमसे मुलाकात करें आके। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।